गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने कंटिन्यूटी शुरू की थी, इससे पहली वीडियो में हमने बेसिक जो था कंटिन्यूटी का वो सिखाया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको वो समझ आया होगा। उसी बेस पे जितने भी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के वो सारे निकलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिएगा क्या पूछा क्वेश्चन में। प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी का रूल क्या है? लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट। चलिए बेटा सोल्यूशन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको f(x = 5x - 3) और पहला पॉइंट क्या है बेटा? 0। तो 0 पे चेक करेंगे पहले। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पॉइंट गिवन होता है बेटा वही आपका a होता है, a लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपको नहीं मिलेगी। जैसे हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसमें लेस देन ग्रेटर देन था। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है। अगर वैसा नहीं है तो लेफ्ट लिमिट के लिए भी यही लिखना है आपने, राइट के लिए भी यही लिखना है और डायरेक्ट के लिए भी यही लिखना है। चलते हैं बेटा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे। फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा fx, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो बन जाएगा 0 माइनस एच। जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, fx का आंसर मेरे पास एक ही है तो हर बार यही डालेंगे। यहाँ रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5, बस x के बदले में ये लिखना है आपको, तो आएगा 0 माइनस एच और -3। h की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे, क्या बन जाएगा बच्चों 5, 0 माइनस 0 -3, तो आंसर क्या आ गया -3। ये तो सारा 0 है, 0 × 5 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, फिर नेक्स्ट आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। फिर से मेरे पास एक ही आंसर है, इस बार भी यही वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 5, x आ गया है, x के बदले में क्या लिखना है 0 प्लस h, और आगे था बेटा माइनस का 3। h की वैल्यू 0 डालेंगे, यहाँ पे भी बन जाएगा 5, 0 प्लस 0 -3, आंसर क्या आ गया -3। नेक्स्ट चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। उसको कैसे लिखते हैं, x टेंड्स टू fx। फिर बेटा क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का आंसर लिख देना है, वो 5x -3 आया। x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो बनेगा बेटा 5 × 0 -3, तो आंसर क्या आ गया -3। आप देख सकते हो लेफ्ट लिमिट का आंसर और जो आपकी राइट लिमिट है और डायरेक्ट लिमिट है, तीनों का आंसर सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। सेम आपको क्या करना है बेटा, -3 पे भी ऐसे चलना है और फिर 5 पे भी ऐसे चलना है, ठीक है। वो आप करिएगा खुद से ट्राई, नहीं निकलेगा तो बता दीजिएगा, वो भी सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट क्या दे रखा है 3, तो ये मेरा ये आ गया। fx बच्चों आपको दे रखा है 2x² -1। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो 3 माइनस बन जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो बन जाएगा 3 माइनस h। अब क्या करना है मुझे, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ऐसे रहेगा, fx का आंसर लिखना है, वो क्या था 2। आगे देखिए क्या आ गया x के बदले में क्या लिखना है आपको 3 माइनस h, फिर ऊपर स्क्वायर था x का स्क्वायर, ये आ गया आगे -1। h की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 माइनस 0 स्क्वायर -1। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, उसको नहीं लगाना मुझे, सीधा वैल्यू 0 डालिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 माइनस 0 तो 3 रहेगा, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 × 2 18, तो 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x टेंड्स टू a प्लस, a के बदले में 3 है तो 3 प्लस fx, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h आ गया,
अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये आंसर आएगा क्योंकि एक ही दे रखा है आपको एफ एक्स, तो यहाँ बनेगा बच्चों लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स का आंसर उतारेंगे 2, फिर एक्स आ गया, एक्स के बदले में क्या लिखना है 3 प्लस एच ऊपर स्क्वायर फिर -1, एच की वैल्यू 0 डाल देंगे, बनेगा 2, 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 को हटा देंगे, बनेगा 3 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर 9, 2 18 -1 17, दोनों बराबर आ गए। फिर थर्ड भी निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, एफ एक्स का आंसर 2x स्क्वायर -1, x की वैल्यू 3 डाल देंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, तो जो आ जाएगा 73 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 -1 17। अब आप देख सकते हो इस केस में लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और मेरी जो डायरेक्ट लिमिट आई है 3 पे, तीनों बराबर हैं, तो मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस वही 3 लाइनें उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और आपके आंसर आ रहे हैं। सारी की सारी एक्सरसाइज इसी से सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसके 4 पार्ट है, उनमें से 2 जो मुझे टिपिकल से लगते हैं वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी 2 आसान है, आप कर लीजिएगा। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, बताना है फंक्शन दोनों कंटिन्यूस है या नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया x इज नॉट इक्वल टू -5, ये आपका a नहीं है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, ये बस इतना बताया कि x वैल्यू -5 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर -5 डालूंगा -5 + 5 0, तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। इसको a मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो पॉइंट कोई भी नहीं दे रखा है आपको, तो खुद से पॉइंट ले लेंगे। लेट सी बी आर्बिट्रेरी, अगर तो पॉइंट मेंशन है बेटा आपको तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो खुद से पॉइंट ले लेना है, ए बी सी करके कुछ भी ले लीजिए। अब इसी पे चेक करेंगे हम, सी पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, कंटिन्यूस आ गया ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाइए, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे क्या है c माइनस एफ एक्स। फिर नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो क्या बन जाएगा c माइनस एच। अब एफ एक्स का आंसर आपको ये दे रखा है, एक ही आंसर है, तो यहीं पे वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी को उतारेंगे बेटा, पहले x दिख गया तो x के बदले में c माइनस एच ऊपर स्क्वायर -25, डिवाइड में चलेंगे फिर से x दिख गया तो c माइनस एच और प्लस 25। फिर क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 यहाँ भी डाल देंगे और 0 यहाँ भी डालेंगे, तो क्या बनेगा c स्क्वायर -25, यहाँ पे डाल दूंगा तो बनेगा c प्लस 5। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, c स्क्वायर -25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और नीचे c प्लस 5, फिर इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस 5, फिर आ गया c माइनस 5 और डिवाइड में आ गया c प्लस 5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस 5। अब यहाँ पे देख सकते हो आप h की वैल्यू जो है, यहाँ पे लिमिट डाल दी हमने, अब यहाँ पे h की वैल्यू में डाल नहीं सकता क्योंकि h यहाँ पे रहा ही नहीं है। तो वैसे भी जब हम h की वैल्यू डाल देते हो तो आप इस लिमिट को छोड़ सकते थे, तो आप क्या करोगे, इसके बाद ये लिमिट यहाँ पे हटा दो, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा c माइनस 5, ये आपका आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, ठीक है जी। उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, बन जाएगा c प्लस h का होल स्क्वायर -25 और डिवाइड में भी c प्लस h और प्लस 5, h की वैल्यू 0 यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डाल देंगे, तो आपके सामने क्या बन जाएगा बेटा, h की वैल्यू डाल दी, लिमिट को छोड़ देंगे तो रह जाएगा c स्क्वायर -25 और डिवाइड में c प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, c स्क्वायर -5 स्क्वायर अपॉन c प्लस 5,
तो बन जाएगा बेटा a प्लस बी a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी, 5 कैंसिल तो रह जाएगा बेटा c माइनस 5। अब डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c fx, क्या बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू c fx का आंसर डालेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। फिर x की वैल्यू c यहाँ भी डाल देनी है, यहाँ भी डाल देनी है, तो बन जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय c प्लस 5। सेम वे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा c माइनस 5। तो आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं बेटा, लेफ्ट का, राइट का, डायरेक्ट का। तो इसका मतलब fx जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, यहां भी पॉइंट मेंशन नहीं है तो यहां भी पॉइंट ले लेंगे, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। एफ एक्स का आंसर एक ही दे रखा है आपको, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x के बदले में c माइनस h और माइनस का 5। ठीक है, h के वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे तो ये बन जाएगा बेटा मॉड ऑफ c माइनस 0 माइनस 5, तो आंसर आएगा मॉड ऑफ c माइनस 5 और आंसर क्या बनेगा c माइनस 5। इसी तरह से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। फिर वैल्यू डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स का आंसर मॉड ऑफ x माइनस 5 था, लेकिन x के बदले में वैल्यू डालनी है मुझे c प्लस h माइनस 5 और फिर h के वैल्यू 0 डाल देंगे तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा मॉड ऑफ c माइनस 5, मॉड खोल देंगे तो क्या बनेगा c माइनस 5। डायरेक्ट लिमिट में चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का आंसर मॉड ऑफ x माइनस 5, x के वैल्यू c डाल देंगे तो बनेगा बच्चों c माइनस 5 और मॉड खोल देंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा c माइनस 5। आप देख सकते हो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट सभी का आंसर बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, सारी बराबर आ रही हैं तो मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप देख सकते हो बच्चों जितने भी क्वेश्चन किए हैं वही 3 लाइनें यूज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n। इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ये मुझे पूछा गया। तो आपको फंक्शन जो है वो दे रखा है x रेज टू पावर n। आ जाइए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आएगी लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट कौन सा है आपका n है तो ये आपका ये आ गया तो बनेगा n माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस होता है तो बनेगा n माइनस h। ऐसे हम लिखते हैं a माइनस h, a की वैल्यू n है तो n माइनस h। अब क्या करना है, मुझे फंक्शन में जाना है, वहां पे x के बदले में इसको उतार देना है तो क्या बनेगा n माइनस h, पावर कितनी आ गई n, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो n की पावर n आ गया। फिर निकालेंगे बच्चा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। एफ एक्स का एक ही आंसर दे रखा है, फिर से वैल्यू इधर डालेंगे तो n प्लस h आ गया, ऊपर n आ गया, h की वैल्यू 0 डालूंगा, n की पावर n आ गया। फिर निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स, फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू n, एफ एक्स का आंसर डालेंगे x की पावर n और फिर x की वैल्यू n डालेंगे तो n की पावर n। आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं
तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू एन एफ एक्स। तो मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखिएगा फंक्शन आपको दे रखा है, 0 पे भी बताना है, 1 पे भी बताना है, 2 पे भी बताना है। और परेशानी क्या है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दे रखा है 1, तो 1 पे आप आराम से बता सकते हो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब कुछ दे रखा है। 0 तो यहाँ पे है ही नहीं और 2 भी यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए मुझे फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि राइट साइड फेस खुला है तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट साइड खुला है तो राइट लिमिट। अब मैं लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूं तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है बच्चों, x। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले आंसर को उतारेंगे और जहां x होगा उसके बदले में क्या आएगा 1 माइनस h। तो इसका आंसर x था, यहाँ पे x लिखना था लेकिन x के बदले में क्या डालनी थी, ये वाली वैल्यू, तो 1 माइनस h बनेगा। यहाँ पे h के लिए 0 डालेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आ गया। अब राइट लिमिट का आंसर आप देख सकते हो क्या है बेटा, 5 आ रहा है, तो सीधा आंसर लिख देंगे 5। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो मेरा एफ एक्स जो है इज नॉट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल्स टू 1 का केस तो खत्म हो गया। अब 0 पे कैसे जाना है वो देखिए, इसको रीड करिएगा। x लेस देन इक्वल्स टू 1 कहता है कि x की वैल्यू अगर आप 1 डालो, जब 1 से छोटी डालो तो आंसर क्या रहना है आपका एफ एक्स। तो अगर मैं आपको 0 पे इसको स्प्लिट करके दिखाऊं एट x इक्वल टू 0 तो आपका एफ एक्स कैसा बनेगा, यहां देखिएगा, इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा। आप यहां पे लिख सकते हो ऐसे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि 1 से छोटी कोई वैल्यू डालोगे, चाहे आप 0 डालिए, 1 से छोटा -1 डालिए, तो आंसर आपका एक ही आना, क्या आना, x। तो मैंने वही लिख दिया कि 0 डालोगे तो भी x, 0 से बड़ा डालोगे तो भी x आएगा, 0 से छोटा डालोगे तो भी x, क्योंकि 1 से छोटा ही होते हैं ये नंबर। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, फिर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और वैल्यू आपको दे रखी है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे देखिए राइट साइड फेस खुला, लेफ्ट साइड फेस खुला है तो ये राइट लिमिट है, ये राइट साइड खुला है तो ये लेफ्ट लिमिट है। अब ये लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है आपका x, तो आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में क्या लिखना है मुझे 0 माइनस h, इसको वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आंसर क्या आना है 0। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब ये राइट लिमिट है, राइट लिमिट का आंसर भी x है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर x है और x के बदले में क्या लिखना होता है ये वाली वैल्यू, तो 0 प्लस h बनेगा, h के लिए 0 डालेंगे तो 0 आ गया। थर्ड आएगा डायरेक्ट लिमिट, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और इक्वल्स टू 0 पे आप देख सकते हो क्या आंसर आ रहा है आपका x, तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x था, x के वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर 0 आ गया। तो इस केस में आपका लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और जो डायरेक्ट लिमिट थी 0 पे वो बराबर हैं, तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस रहेगा एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट चलते हैं एट x इक्वल्स टू 2। अब 2 के लिए क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर 1 से बड़ा नंबर डालोगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। तो इसके लिए अगर मैं फंक्शन बनाऊं
तो वो कुछ इस तरह से बनेगा एफ एक्स इक्वल्स टू, आंसर इसका फिक्स है 5 रहेगा, और यहां लिख देंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा नंबर डालना, 2 1 से बड़ा आता है तो उसके लिए आंसर हमेशा क्या रहना, 5 ही रहना। तो इक्वल्स टू 2/5 रहेगा, ग्रेटर देन के लिए भी और लेफ्ट के लिए 5 रहेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे आपको ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन ये है, ये तब लिखा जाता है जब आपके पास x होता है, फिर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर दे रखा है बेटा कि लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है, आप देख लीजिए। पहले तो मार्क कर लीजिए, ये आपकी लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है। लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, राइट का आंसर भी 5 आ रहा है। और फिर डायरेक्ट लिमिट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल्स 2 पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 2। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो 1 पे जो पॉइंट मुझे दे रखा था उस पे तो कंटिन्यूस नहीं था, लेकिन 0 पे और 2 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लॉजिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स दे रखा है, आपको बताना है कंटिन्यूस है ये पॉइंट 2 पे नहीं है। तो पहले तो पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये मेरा ये पॉइंट है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया है उसको ये मान लीजिए। फिर राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों लिख लीजिए। इसका फेस आप राइट साइड खुला है तो ये आपकी बेटा लेफ्ट लिमिट है, ये लेफ्ट तरफ है तो राइट लिमिट है। इतना सा काम पहले कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, पहले काम सेम रहेगा सारा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, फिर ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h। लेफ्ट लिमिट है तो लेफ्ट वाला आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिमिट आ जाएगी, उसके बाद इस आंसर को उतारा जाएगा, पहले 2, फिर x है, x के बदले में आना है 2 माइनस h, फिर आ गया प्लस 3h के लिए यहाँ 0 डाल देंगे। 2 × 2 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। फिर निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। ये पहली दो लाइनें वही है जो फॉर्मूला है। उसके बाद में बेटा राइट लिमिट है, तो पहले तो यहाँ लिमिट लिख लेते हैं। राइट लिमिट का आंसर क्या है, 2x माइनस 3, 2 उतरेगा, x के बदले में 2 प्लस h उतरेगा और माइनस 3 था, h की वैल्यू 0 डालेंगे, 2 × 2 4, 4 माइनस 3 1 हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो एफ एक्स जो है वो नॉट कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, या कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करने से पहले हम सब ने पढ़ रखा है बेटा कि मॉड की 2 वैल्यूज होती है, एक प्लस में एक माइनस में। अगर माइनस वाला नंबर डालो तो आंसर माइनस में आता है, प्लस वाला डालो तो प्लस में आता है। यहाँ पे x की वैल्यू में कौन सी डाल रहा हूँ, माइनस की। लेस देन इक्वल टू -3 मतलब -3 से शुरू और -3 से पीछे जाएंगे। तो अगर माइनस की वैल्यू डाल रहा हूँ तो मॉड x का आंसर क्या आता है बच्चों, माइनस में, तो ये -x + 3 बन जाएगा। यहाँ पे -2x बनेगा और ये वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे आ गया बेटा x लेस देन इक्वल टू -3, यहाँ पे आ गया -3x लेस देन 3 और यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। अगर आप तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट क्या है बेटा -3 और एक पॉइंट क्या है आपका +3, तो फिर एक इसको लें, ये कंफ्यूजन हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इस नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट लगा देते हैं, -3 +3, जो पहले आता है उसको पहले लगाएंगे, जो बाद में उसको बाद में। अब इसको पढ़ते जाइए, लेस देन -3 मतलब -3 के पीछे क्या आंसर लिखना है आपको, -x + 3। ये देखिए -3 और 3 के बीच में क्या लिखना है, -2x, और 3 से बड़ा है तो क्या लिखना है 6x + 2। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ए की वैल्यू क्या लें, लेफ्ट लिमिट क्या लें, राइट लिमिट ये लें। ये -3 है बेटा, इसके लेफ्ट में क्या है -x + 3, तो ये इसकी लेफ्ट लिमिट है। राइट में -2x है तो ये इसकी राइट लिमिट है।
3 की बात करें, 3 के लेफ्ट में क्या है -2x की लेफ्ट लिमिट और राइट में क्या है 6s + 2, ये इसकी राइट हैंड लिमिट है। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आपके पास सामने 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है x = -3 पे लेते हैं, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस a माइनस होता है, पहले -3 पे ले रहा हूं तो -3 आएगा, फिर उसके बाद लिखते हैं fx, फिर यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो -3 माइनस h बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट लिमिट है तो -3 के लेफ्ट में क्या है -x + 3, तो आएगा -x के बदले में क्या उतारेंगे बेटा -3 माइनस h, और आगे था +3, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, माइनस माइनस +3 हो जाएगा और 3 + 3 बन जाएगा 6। फिर उतारेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो बनेगा -3 + h। अब ये राइट लिमिट है तो इसमें राइट लिमिट उतारनी है मुझे। -3 के राइट में क्या था -2x, तो -2 आ गया, लेकिन x के बदले में -3 + h आ गया। h के लिए यहाँ 0 डाल देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6, दोनों बराबर आ गए। तो डायरेक्ट लिमिट भी निकालेंगे, वो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -3 fx और इक्वल्स टू -3 यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, तो क्या आंसर है -x + 3, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 -x + 3, x की वैल्यू -3 डाल दूंगा बेटा, तो -3 + 3, फिर से आंसर 6 आ गया। तो आप देख सकते हो तीनों लिमिट बराबर हैं, लेफ्ट राइट और डायरेक्ट लिमिट, तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x = -3 पे। दूसरा पॉइंट आ गया एट x = 3, इस पे निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। आप देख सकते हो 3 के लेफ्ट में -2x है। नेक्स्ट स्टेप आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, फिर आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लेफ्ट में -2x है तो बनेगा -2, x के बदले में आएगा 3 माइनस h, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 3 × -2 तो बेटा -6 बन गया। फिर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, वो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h। अब ये राइट लिमिट है, राइट का आंसर था 6x + 2, तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 6, x के बदले में 3 + h उतरेगा, +2, h के लिए 0 कर देंगे, 6 × 3 18 + 2 20। ये दोनों आंसर आप देखो बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मेरा जो fx है इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, कोई पॉइंट नहीं दे रखा है वो भी पढ़ा हमने, सिंगल फंक्शन दे रखा है वो भी पढ़ा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे तो कैसे करेंगे वो भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों मॉड वाले हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, और मॉड वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको। इसको एक और तरीका सॉल्व करने का हम उसी से करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, fx इक्वल्स टू, यहाँ देखिए नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन के लिए भी यही है और लेस देन के लिए भी यही है, याद रखिएगा। इक्वल्स टू मुझे दे रखा है, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख लूँ मॉड x अपॉन x, फिर से लिख लूंगा मॉड x अपॉन x, और मेरा जो थर्ड आ गया वो आ गया 0। इसको मान लेते हैं ग्रेटर देन 0, इसको लेस देन 0, और ये आ गया इक्वल्स टू 0। और मुझे पता है x के लिए अगर प्लस में डालोगे ग्रेटर देन 0 तो मॉड का आंसर क्या आता है, प्लस में रहता है, तो ये x अपॉन x। लेस देन 0 माइनस में डालोगे तो माइनस में आंसर देता है, और इक्वल्स टू 0 पे तो 0 मुझे दे रखा है। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, x x तो कट जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ रहा है -1, और यहाँ पे 0 आ रहा है x इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट पे,
अब देख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट तरफ फेस है, राइट लिमिट है, राइट तरफ फेस को ओपन है तो लेफ्ट लिमिट है, और ए क्या है आपका 0। तो पहले आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, तो आपको वो वाला स्टेप नहीं लिखना है, टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच वाला, तो सीधा आंसर लिख देंगे बेटा। तो ये लेफ्ट लिमिट है, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या था -1। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालें अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, वो भी दे रखी है आपको बेटा +1। आप देख सकते हो दोनों आंसर बराबर नहीं है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो मेरा एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में चलते हैं, इसको भी पहले मॉड को हटाएंगे, तो यहाँ देखो x की वैल्यू माइनस में डाल रहे हो बेटा, तो ये बनेगा x अपॉन -x, और नीचे -1, यहाँ x की वैल्यू लेस देन 0 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये x बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 x लेस देन 0, और यहाँ भी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, लेस देन 0 पे भी आंसर -1 है, ग्रेटर देन 0 पे -1 है, इक्वल टू भी -1 है, तीनों आंसर बराबर है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पहले निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, ये मेरा ए पॉइंट है, राइट साइड को ओपन है तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट साइड है तो राइट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे सीधा वैल्यू दे रखी है बेटा, तो लेफ्ट का आंसर क्या है -1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, राइट लिमिट का आंसर भी क्या है -1। फिर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और 0 पे भी आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है बेटा -1। तीनों आंसर बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट, तो मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। और कौन से पॉइंट पे था, 0 पे। मॉड वाले क्वेश्चन थे दोनों ही मॉड क्वेश्चन है और सबसे आसान भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मार्क कर लेते हैं। ये फेस लेफ्ट तरफ है तो ये राइट लिमिट होगी, ये राइट तरफ है तो बेटा लेफ्ट लिमिट होगी, और ये पॉइंट आपका ए होता है तो ए कितना आ गया 1। चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे, क्या आएगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब ये लेफ्ट लिमिट है बेटा, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है x के प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले x है उसके बदले में क्या आएगा 1 माइनस h, फिर स्क्वायर आ गया +1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, बन जाएगा बेटा 1 + 1 = 2। फिर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, वो आ जाएगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स विच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। फिर बेटा राइट लिमिट है तो राइट वाला आंसर डालेंगे इसमें, तो राइट वाला आंसर देखिए क्या है x + 1, x के बदले में आएगा 1 + h + 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 1 + 1 = 2। नेक्स्ट डायरेक्ट लिमिट पे चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर भी x + 1 है बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1, 1 की वैल्यू यहाँ डालेंगे, 1 + 1 = 2। आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर है, तो मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, तो मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा एट x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, राइट तरफ फेस खुला है, लेफ्ट लिमिट लेफ्ट तरफ खुला है, राइट लिमिट, और a कितना है आपका 2। तो आ जाइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है x³ - 3, तो यहाँ बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0
x के बदले में 2 माइनस एच, ऊपर 3 माइनस 3, h के वैल्यू 0 डाल देंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राइट हैंड लिमिट करना पॉज करें। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये राइट लिमिट है बेटा, राइट लिमिट का आंसर क्या था, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस h, ऊपर स्क्वायर प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट भी और राइट दोनों का आंसर बराबर है। तो थर्ड लिमिट भी निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे x आएगा, और इक्वल्स टू 2 पे क्या आंसर था, एक्स क्यूब माइनस 3, तो बाहर बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स की वैल्यू 2 डाल देंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 3 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 5। तो आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन जो है मेरा इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स दे रखा है आपको, ये राइट तरफ फेस खुला है बेटा, तो ये आपकी लेफ्ट लिमिट होगी, लेफ्ट की तरफ खुला है तो राइट लिमिट होगी, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है। तो शुरू कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, तो 1 माइनस एच बनेगा, ये लेफ्ट लिमिट है, इसमें लेफ्ट वाला आंसर डालेंगे, तो ये आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x दिख गया आपको तो उधर 1 माइनस एच लिखिए, फिर उसकी पावर 10 माइनस 1, h के वैल्यू 0 डाल देंगे, तो 1 माइनस 1 आंसर 0। राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। अब ये राइट लिमिट है तो इसमें राइट वाला आंसर डालेंगे, तो राइट वाला आंसर देखिए क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बदले में 1 प्लस एच आ गया, फिर ऊपर स्क्वायर आ गया, एच के लिए 0 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। दोनों आंसर देखो बराबर नहीं आ रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो मेरा एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। पहले देखिए राइट तरफ फेस है तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट तरफ है तो राइट लिमिट आ गया, और ए कितना है आपको 1। चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो बन जाएगा बेटा 1 माइनस एच। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट है तो लेफ्ट लिमिट कहाँ गई आपकी, ये लेफ्ट लिमिट है, इसका आंसर x प्लस 5, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में 1 माइनस एच, और यहाँ पे बेटा प्लस 5, h के लिए 0 डाल देंगे, आंसर 6 आ गया। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, उसका फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा। फिर राइट लिमिट का फॉर्मूला डालेंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ राइट लिमिट जो है उसका आंसर x माइनस 5 है बेटा, तो x के बदले में आ जाएगा आपका 1 प्लस एच, आगे माइनस 5 था, h के लिए 0 डाल देंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका माइनस ऑफ 4। ठीक है, ये आपकी राइट लिमिट थी, इसका आंसर था x माइनस 5, x के बदले में 1 प्लस एच आएगा, माइनस 5, h के लिए 0 डालेंगे, 1 माइनस 5 माइनस 4। दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो उन्हीं 3 लाइनों से सारे क्वेश्चन निकाल दिए हमने। आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।